सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं शेयर कर दीजिएगा अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में और अपना नाम कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, ताकि जो आज की क्लास है उसको शुरू किया जा सके। तो कल हमने 2018 के ए और बी सेट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 2018 के सी और डी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो करने जा रहे हैं और बड़े सिंपल रहेंगे, क्योंकि जब हमें ए और बी सेट हमने कर लिया है तो हमें बिल्कुल बातें क्लियर हो चुकी है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो सी और डी में आएंगे, हमें ऑलरेडी से पता है। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और सभी बच्चे क्लास को लाइक करें। और एक अनाउंसमेंट है, जो बच्चे +1 में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि +1 वाले बच्चों के जो एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और जल्दी ही उनके एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे और दूसरी तरफ आपके पेपर शुरू होने वाले हैं। तो ये अनाउंसमेंट है, जो बच्चे +1 में मैथमेटिक्स ले चुके हैं और जो +2 की तरफ प्रमोट होने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर कि जल्द ही +2 मैथ की लाइव क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। तो अपने सभी भाई बहनों को आप जरूर बताएं कि +2 की मैथ की क्लास यहाँ शुरू होने जा रही है। जो बच्चे +1 में मैथ ले रखा है जिन बच्चों ने, और जो बच्चे बढ़ रहे हैं प्रमोट होने जा रहे हैं +2 के लिए, तो ये अनाउंसमेंट थी उन बच्चों के लिए। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की जो क्लास है उसमें हमने करना है सेट 2018 का सी और डी सेट। ठीक है जी, तो चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और आज की क्लास का जी हाँ 2018 का सी सेट आपको दिखाई दे रहा है। 2018 का सी सेट अब हम हल करेंगे आज। और एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पर। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप ए और बी में कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर जो बदला है तो क्वेश्चन बदल चुके हैं यहाँ पर। और चलेगा शुरू कर देते हैं आज की क्लास, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि विद इन 1 आवर हम अपनी क्लास कंप्लीट कर पाए। तो आज मैं आपके ना तो कमेंट पढ़ूंगा ज़्यादा, ना मैं आपका नाम लूँगा, सिर्फ मैं आपके कमेंट्स पे कमेंट्स करूँगा। जो आप कमेंट्स करेंगे उन कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा, आपका नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि नाम लेने से आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में 2018 का हमने सी सेट लिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जिन बच्चों को आता है एक बार अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन को कई बार हमने किया है, वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, ऑप्शन बताएं और फिर अपना नाम। बिल्कुल सही यहाँ पर आपने कमेंट किया है। यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर पूछा जा रहा है एलसीएम और एचसीएम में क्या संबंध होगा। एलसीएम और एचसीएफ का जो रिलेशन है वो क्या है कि हम हर बार देखते हैं कि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से बड़ा होता है, यानी सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी कमेंट किया है बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिएगा देखते हैं इनमें से कौन सा बहुपद है। Which one is polynomial? क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, ए बी सी डी जो भी आपको ऑप्शन लगता है वो लिखें और फिर कमेंट करते हैं अपने नाम के साथ। Which one is a polynomial? तो पोलिनोमियल की मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम x की पावर देखते हैं। x की पावर जो है 0 1 2 3 होनी चाहिए, वो ना तो अंडर रूट में होना चाहिए, ना ही वो नीचे लिखा होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेकंड का डी इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने डी आंसर कमेंट किया है बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विच इक्वेशन, आपको पता है जी जनरल इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is 0। तब यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने बताना है। तो कंडीशन हमारे पास क्या है बच्चों, कंडीशन है हमारे पास कि a1 by b1 और a1 by b1 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2।
जब ये कंडीशन हमारे पास होती है तो क्या होता है, क्या वो रेखाएं संपाती हो जाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती है, समांतर रेखाएं, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन और आपका नाम। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें, फटाफट सभी बच्चे कमेंट्स की झड़ी लगा दें। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने अपना आंसर यहाँ पर पब्लिश ना किया हो, कमेंट ना किया हो। ये मैटर नहीं करता कि आपने पहले कमेंट किया या बाद में किया, लेकिन आपका आंसर यहाँ जरूर आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया वो कि जब ये कंडीशन होती है तो ये कंडीशन क्या शो करती है, देखिएगा सभी बातें यहाँ पर। इसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। सॉरी, ये नहीं होता, ये इनका ग्राफ क्या होता है, ये रेखाएं जो होती है, ये रेखाएं क्या होती हैं, संपाती हो जाती है, ठीक है ना। ये ए इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन कमेंट किया है बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है, ठीक है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी एपी श्रेणी है। तो एपी श्रेणी का जो जनरल सूत्र है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अपना नाम लिखे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखना सबसे पहले, फिर ए बी सी जो भी आपको राइट आंसर लगता है वो लिखे और फिर कमेंट कर दीजिएगा अपने नाम के साथ। बिल्कुल सही आपने आंसर कमेंट किया है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने 4th का सी कमेंट किया बिल्कुल सही कमेंट किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे, कम टाइम में करेंगे। जहाँ पर जरूरत पड़ी एक्सप्लेन करने की वहाँ पर एक्सप्लेन आपको कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। AP 2,7,12 का 10वां पार्ट, 10th टर्म यहाँ आपने बतानी है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि विच वन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है 10वां पद, 10th टर्म आपने, तो फिर क्या आएगा, हम फर्स्ट टर्म तो जरूर लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे, प्लस में डी कितने लेंगे 9, और डी का मान यहाँ पर क्या आएगा 7 - 2 किया तो 5 हो गया। तो ये आपका आंसर क्या बन रहा है 47। तो जिन बच्चों ने बी कमेंट किया है बिल्कुल राइट आंसर कमेंट किया है, सभी बच्चों को मेरी तरफ से थम्स अप है, वेरी गुड है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फटाफट कम टाइम में हमने इसको कर देना। इनमें से कौन सा युग्म समरूप नहीं है, विच वन सेट इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ पर आपने जो सिमिलर ट्रायंगल नहीं है उनकी पहचान करनी है और कमेंट कर देना है अपना आंसर अपने नाम के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए में हमने क्या देखा कि 80 एंगल 80 के इक्वल है। इसका बचा हुआ एंगल क्या होगा, इसका बचा हुआ एंगल की बात की जाए तो आपको 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचा हुआ एंगल क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल गया कि एंगल एंगल सिमिलरिटी आ गई है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो ये तो समरूप है, समरूप नहीं है बताना, फटाफट समरूप नहीं है बताना है। 60 80 40 ये भी एंगल 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 आ गया आपका। यहाँ देखते हैं तो 2 का डबल 4 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, 2.5 का डबल 5 हो गया है। तो यहाँ पर जो साइड साइड साइड, ठीक है, साइड 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 लगेगी, भुजा 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 समरूपता लगेगी। तो ये सी आंसर भी नहीं बनेगा, तो डी अपने आप रहेगा, करने की जरूरत नहीं है। डी इज द योर राइट आंसर। कि समरूप नहीं है तो हम क्या कहेंगे, डी इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने डी कमेंट किया है बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 4:9 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. The areas of this triangle are in the ratio. तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन ए में है वही कॉन्सेप्ट बी में और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर सी में पूछा जा रहा है। तो ये बात सेम 2021 के पेपर में रहेगी कि जो कॉन्सेप्ट ए कोड में पूछा जाएगा
वही कॉन्सेप्ट बी में और वही कॉन्सेप्ट सी और डी में पूछा जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है अपने नाम के साथ आपने। यहाँ पर साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स पूछी जा रही है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अब आपको पता है कि जो एरिया का रेशियो क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू साइड रेशियो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, जो साइड आपको रेशियो दिया हुआ साइड्स का, उसका हमने क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है, तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साइड 1 यानी 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, और 9 का करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या था यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ था, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बन रहा है दैट इज द डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही कमेंट किया है बच्चों ने। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपकी स्क्रीन पर है, अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा। हाउ मेनी टेजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। इस बात को ध्यान देना आपने कि जो पॉइंट है वो क्या क्या कहाँ पर है बच्चों, वो आपको पॉइंट जो है वो गिवन है सर्कल पर। अब सर्कल आपने लेना है, ये सर्कल आ गया आपके पास, और इस सर्कल पर ही वो पॉइंट है, इसका नाम हमने पी ले लिया। अब इस पी पॉइंट से कितनी टेजेंट्स, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वो आपने अपने नाम के साथ कमेंट कर देना है। ए बी सी डी 4 आंसर आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही है वो आपने कमेंट करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब पॉइंट पी जो होगा सर्कल पर आ जाएगा तो इसकी ओनली वन टेजेंट लाइन कैन बी ड्रा। ओके जी, चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। द टेजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल मेक एन एंगल टू द रेडियस फॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, और कल इस क्वेश्चन को हमने प्रूव भी किया था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कल समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण। अगर ये आपका सेंटर है और ये इसकी क्या है, ये की रेडियस है, तो इस रेडियस ने इस टेंजेंट के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाया है। बिल्कुल सही आपने कमेंट किया है, 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिंदु किस क्वार्टर में, विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में पी पॉइंट मिलेगा। जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा। पॉइंट पी 3,4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। बिल्कुल सिंपल है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर बता देते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस लाइन हो चुकी है, और ये आपकी वाई है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर आपको एक्स पॉजिटिव दिया हुआ है। वैल्यूज का मैटर नहीं है कि आपके पास एक्स पॉजिटिव है तो ये आपका एक्स यहाँ पर पॉजिटिव रहता है, वाई पॉजिटिव है तो वाई पॉजिटिव इस लाइन पर रहेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो बिल्कुल सही कमेंट किया है 10th का ए। तो जिन बच्चों ने 10th का ए कमेंट किया है, बिल्कुल सही कमेंट किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसका मैं ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ, आपको बताना है यहाँ पर मिड पॉइंट क्या होगा। आंसर कमेंट करें, ए बी सी डी नहीं, यहाँ पर आपने बताना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट यहाँ पर आपने मध्य बिंदु बताना है, मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक यहाँ पर बताने हैं कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल सही कमेंट किया है। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये आपके पास 0 0 आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जो ये बन रहा है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर है।
तो जिन बच्चों ने सी कमेंट किया है बिल्कुल सही कमेंट किया है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए थे, आपको सिर्फ 0 और 0 कमेंट करना था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कहते हैं कि बताइए कि निम्न कथन सत्य है। सेकेंड ए का मान -1 और 1 के बीच में होता है। अगर आपको लगता है ट्रू तो टी कहें, फॉल्स लगता है तो एफ और अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। फटाफट कमेंट करें और मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 सेम है। बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर कोशिकेंट और ए का गुणनफल है, तो ये सत्य है या असत्य, आपने ये बताया। क्या कोशिकेंट ए को लिखा जा सकता है कोशिकेंट इंटू में ए, क्या ऐसा लिखना सही है मैथमेटिकली ट्रिग्नोमेट्री में, ये आपने बताया है। तो इसका आंसर पहले ऊपर वाले का कर लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, मैंने आपको बताया कि 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कभी भी माइनस नहीं आएगा। 10th क्लास में जब तक आप टी रेशियो पढ़ेंगे वहाँ पर माइनस वैल्यू नहीं लेनी है, +1 में देखेंगे क्या होता है, लेकिन यहाँ 10th में आपने -1 नहीं लेना है। ये आपका असत्य हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी ये क्या है, आपका असत्य है, यानी ये भी आपका फाल्स। तो जिन बच्चों ने फाल्स कमेंट किया है बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा डिग्री होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही यहाँ पर आप कमेंट कर रहे हैं। जब बात आएगी दीर्घ की, थीटा यहाँ पर क्या लिया जाता है, एक न्यून कोण लिया जाता है। ठीक है, न्यून कोण लिया जाता है। और जब बात करें दीर्घ की तो आपने जो 360 माइनस थीटा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्या ये आपको समझ में आ चुका है। अगर दीर्घ नहीं कहता तो आपका आंसर ए बनना था, लेकिन दीर्घ वर्ड लगाया है तो आपने मेजर जब आएगा, मेजर सेक्टर बात करें तो आपने सी कमेंट कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो नहीं रहा, नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है और 16 है, जल्दी से दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। एक अर्धगोले की त्रिज्या आपको दी हुई है और ये है 4 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 है, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको अर्धगोले का, हेमिस्फीयर का CS से पूछा जा रहा है। केवल आपने CS से निकालना है, टोटल नहीं निकालना है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान करें कि आपको निकालना है केवल कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हुई है, तो उसका फार्मूला देखिएगा क्या होता है। आपको पता है बच्चों कि पूरे का अगर एक स्फीयर की बात करते तो 4πr² होता। हेमिस्फीयर की बात की है तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2πr²। 2πr², तो r की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी इज द
सॉरी ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ए कमेंट किया है बिल्कुल सही कमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 3 आने की जाएगा। अब संख्या 3 जो है सिंगल थ्रो में 3 एक बार होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 3 वन टाइम है, टोटल 6 है, तो 1/6 ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। अब बढ़ते हैं 2018 के डी कोड की तरफ। ठीक है, 2018 के डी कोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यू वहां पर लिए गए हैं। दो 2018 का डी कोड। तो आज चारों कोडों की जो एमसीक्यू है इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको भेज दूंगा। चलिएगा, फिर से वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि जी और एल एलसीएम और एचसीएफ है, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो उनमें क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर जी किसको डिनोट कर रहा है, जी एलसीएम को कर रहा है और एल आपका एचसीएफ को कर रहा है। तो आपको पता है कि एलसीएम जो होता है एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। सिंपल सी बात है, एलसीएम को उसने जी से लिखा है और एचसीएफ को उसने एल से लिखा है, तो जी इज ग्रेटर देन एल, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही कमेंट किया जिन बच्चों ने। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट मैंने आज विद इन टाइम आपका टाइम बचाना है, क्योंकि अभी और सब्जेक्टों को भी आपने पढ़ना होता है, तो मैं चाहता हूँ कि फटाफट आप कर लें। इनमें से कौन सा बहुपद है, विच वन इज पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट आपने लगाना है, ए बी सी डी जो भी आपको राइट आंसर लगता है अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा। विच वन इज पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, तो बिल्कुल सही आपने कमेंट किया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0 जनरल इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है में यदि ये कंडीशन आई a1 इज नॉट इक्वल टू b1y, b2 स्टार्टिंग में ही फाइटिंग हो चुकी है, तो ऐसी रेखाएं क्या होगी इन विच जब ये कंडीशन आपको गिवन है, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है, नन ऑफ दीज है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, अपना नाम के साथ कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, ए बी सी डी जो आपको सही लगता है वो कमेंट कर दीजिएगा। तो ये ग्राफ, इसका अगर ग्राफ की बात करें कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर से सेम क्वेश्चन जो सी में पूछा गया था वो डी में पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सी एपी श्रेणी है, विच वन इज एन एपी सीरीज। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फटाफट सुपर फास्ट ट्रेन चलानी है, आपका समय बचाना है। तो पहले कल हम देखते हैं 2019 के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। एपी है आपके पास 2,7,12 का 20वां पद क्या होगा। अब यहाँ पर 20th टर्म यहाँ आपसे पूछी जा रही है, तो आपको पता है कि जब A20 लेनी है फर्स्ट टर्म तो आपको लेनी होगी जो कि आपके पास 2 है, प्लस में अब D कितने होंगे, 20 है तो D यहाँ पर 19 आ जाएंगे, एक कम लेंगे, D का मान क्या आएगा 7 - 2 किया तो आपका 5 आ चुका है। तो ये आपका कितना बन गया 2 प्लस में 95, यानी डी इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने डी कमेंट किया है बिल्कुल सही कमेंट किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, फटाफट कमेंट करें सी का राइट आंसर। त्रिभुजों के युग्मों से कौन सा युग्म समरूप नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट जो है ये तो आपकी एंगल से मिलती आ गई है और ये भी आपकी एंगल आ गई है
और यहाँ पर साइड साइड आ चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा करके देख लेते हैं। 2 का डबल तो 4 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, लेकिन 9 इज नॉट डबल ऑफ 2.7, तो ये आपका सिमिलर नहीं है, समरूप नहीं है। तो जिन बच्चों ने इसी का डी कमेंट किया है बिल्कुल ठीक कमेंट किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फटाफट सुपरफास्ट ट्रेन यहाँ पर चलाई जा रही है आपके समय को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर मीडियंस दी हुई है, बात वही रहेगी, क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिएगा तो मीडियंस का जो रेशियो रहेगा, मीडियन माध्यिका जो रहेगी उनका जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, वो साइड के रेशियो के बराबर होता है। और साइड का रेशियो किसके बराबर होता है, एरिया के स्क्वायर रूट के बराबर। या हम कहेंगे कि एरिया A1/A2 का जो रेशियो है इनका स्क्वायर रूट और इनके स्क्वायर रूट के बराबर होगा। ठीक है जी। मीडियन का रेशियो दिया हुआ है, ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो पूछा जा रहा है, तो वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है। और यहाँ पर एक मिनट गलती हो गई, ये रॉन्ग हो गया, एक मिनट, मैंने इसको बता दिया है उल्टा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और वो रेशियो किसके बराबर है, मीडियन के। तो 4 और 9 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर 16:81 बन जाएगा। तो जिन बच्चों ने सी कमेंट किया है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कहता कि वृत्त, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर से रिपीट हो रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है 2018-2021 की परीक्षा के लिए। कहता कि वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब जो पॉइंट है वृत्त के ऊपर है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन यहाँ पर सी और डी के सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जल्दी से कमेंट करें। और क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं, अपना नाम कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के साथ। एक वृत्त की अधिक से अधिक कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो दोनों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। जब जो पॉइंट है ऑन द सर्कल है, तो हमें पता है कि ओनली वन टेंजेंट लाइन ड्रा कर पाएंगे। और अधिक से अधिक कितनी स्पर्श रेखाएं, समांतर, जब समांतर आ गया तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। अगर समांतर हटा देते, स्पर्श रेखाएं पूछता ओनली, तो कहते हैं इनफाइनेट, अपरिमित रेखाएं यहाँ पर खींच पाते। अगर स्पर्श रेखाएं पूछता, यहाँ पर समांतर पूछी गई है, पैरेलल टेंजेंट पूछी गई है, तो केवल क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कहता कि बिंदु किस चतुर्थांश में है, द पॉइंट -3 -4 लाइज इन विच कोऑर्डिनेट। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस क्वार्टर में होगा। तो यहाँ पर x नेगेटिव है, तो ये आपका x नेगेटिव यहाँ ऋणात्मक है, x का मान यहाँ लेंगे, y का नेगेटिव है तो वो हम नीचे की तरफ लेंगे। तो ये आपका ये कोऑर्डिनेट कौन सा बनेगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट आपका कौन सा बन रहा है, थर्ड बन रहा है, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। चलिएगा फटाफट ट्रेन को चलाते हैं। इंटरसिटी ट्रेन चल रही है यहाँ पर, तो जिन बच्चों ने ट्रेन में सवार होना है जल्दी से हो जाए, वरना ट्रेन आपकी छूटने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। The coordinates of point which divide the lines joining 2 points -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3 are। तो जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिएगा अपनी और कर दीजिएगा इसका राइट आंसर। चलिए
यहाँ पर आपको क्या गिवन बच्चों, यहाँ पर गिवन है आपको कि ये जो पॉइंट है, निर्देशांक यहाँ पर दिए हुए हैं -1,7 और दूसरा क्या दिया हुआ है, वो दूसरा आपको दिया 4, -3 और जो रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, जो रेशियो क्या बन रहा है 2:3। तो यहाँ पर जो x पॉइंट आना है और y जो पॉइंट आना है उनकी वैल्यू आपने बतानी है, निर्देशांक यहाँ पर आपने बताने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, चलेगा। अब यहाँ पर जब x निकालेंगे तो x लेंगे, ठीक है ना, और पास वाले की मल्टीप्लाई दूर वाले से, ठीक है ना, ये इसका कंसेप्ट होता है कि पास वाले की मल्टीप्लाई आपने दूर वाले से करनी है, ठीक है। तो x की बात कर लेते हैं, x आपका क्या देगा -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, प्लस में फिर x यहाँ पर 4 है और इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 से और डिवाइड कर देंगे 2 + 3 से, तो ये आपका -3 हो गया, -3 प्लस में 1 डिवाइड बाय 5, ठीक है ना। तो ये आपका 1 आ चुका है, x का मान आपके पास 1 आ चुका है। तो a और c में से होंगे तो ये दोनों आपके डिलीट हो गए, b और d नहीं होगा, ये हमें पता चल गया। अब बात करते हैं y की। अब y है तो y को लेंगे, यानी y पॉइंट निकालना तो 7 और -3 को लेंगे। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से दूर वाले से और -3 की मल्टीप्लाई प्लस में -3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे 2 + 3 का योग कर देंगे, 2 + 3 का योग। ये आपका क्या बनेगा बच्चों, ये आपका 21 घटा में 6 और डिवाइड कर देना है 5 से, तो 21 में 6 गया आपका 15 को 5 से डिवाइड किया तो आपका 3 पॉजिटिव आ गया, तो ए इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने कमेंट किया है ए, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, फिर से आप ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर माइनस की बात हो रही है। जब भी माइनस की बात होगी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में तो आपने क्या कहना है बच्चों कि ये आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि माइनस की बात नहीं करेंगे, +1 में करेंगे माइनस की बात। साइन थीटा का मान 3/2 किसी भी कोण थीटा के लिए होता है या नहीं होता है। तो आपने देखा कि साइन की वैल्यू आपकी 0 से शुरू हो रही थी और 1 तक गई है जब हम 10 में पढ़े। 0 पे 0 था, 90 डिग्री पर 1 था और 3/2 क्या है 1.5, तो ये इसकी बात क्या हो जाएगी, ऐसा। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से फार्मूला पूछा जा रहा है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है होगा। यहाँ पर त्रिज्या खंड की बात हो रही है, वहां पर पूछा गया था दीर्घ, यहाँ पर दीर्घ वर्ड नहीं आया है, सिर्फ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है p डिग्री। तो आपको पता है कि देखिएगा एरिया की बात हो रही है तो 2πr नहीं आएगा, πr² आना चाहिए। एरिया में क्या आता है πr² होता है, इसका मतलब ये आपका गलत होगा। अब एंगल हमने लेना होता है डिवाइड बाय 360, तो ये 180 ले रहा है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 को इसे डिवाइड करेंगे तो 360 आएगा, तो इसलिए ये आपका डी इज द राइट आंसर। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, चलेगा कर लेते हैं उनको भी। सीधे फार्मूले यहाँ पर पूछे गए हैं, चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है तो उसके आधार का क्षेत्रफल होगा। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, बेस रेडियस r सेंटीमीटर विल बी। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 7 आने की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस विल बी। तो दोनों क्वेश्चनों को लिखें और कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर फिर से अर्धगोले की बात हो रही है और अर्धगोले में सिर्फ आधार का एरिया पूछा जा रहा है, आधार का क्षेत्रफल, यानी ये जो आधार है इस आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सर्कल बन रहा है, इसका मतलब πr² इज द राइट आंसर। 7 क्या 7 आएगा, 7 नहीं आएगा। पासे को फेंकने पर, एक डाइस को जब फेंका जाता है तो हमारे पास 7 नहीं आता है, तो उसका ऑप्शन सी आ जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। तो सभी क्वेश्चन हमने सी और डी के आज कर दिए हैं। कल 2019 के ए और बी करेंगे, तो फटाफट शेयर करें एक बार स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में
और इसकी पीडीएफ फाइल मैं अभी भेज रहा हूँ आपके पास। व्हाट्सएप ग्रुप से आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ फाइल। ठीक है जी, पीडीएफ फाइल अभी भेज रहा हूँ। और आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आपका नाम नहीं लिया मैंने आज, और ना ही मैंने आपके कमेंट पे कुछ कहा है। ठीक है, तो क्योंकि आज क्लास को फटाफट करना था, समय आपका बचाना था, तो इसलिए मैंने फटाफट क्लास को निपटाया। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। जल्द लेकर आ रहा हूं मैं +2 की मैथमेटिक्स की लाइव क्लास चैप्टर नंबर 1 से। नए बच्चे जो +2 में प्रमोट होने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए रहेगी मेरी क्लास। शुक्रिया।